आपने थंबनेल और टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। तो हाँ, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि आप खुद से अपनी कुंडली कैसे पढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि कुंडली होती क्या है। कुंडली दरअसल में स्पेस का एक मैप है। जिस समय आपका जन्म हुआ था, उस समय स्पेस में कौन सा प्लैनेट किस पोजीशन में था, ये आपकी कुंडली दर्शाती है। तो कुछ इस तरीके से आपकी कुंडली दिखाई देती है। ये सारे प्लैनेट्स हैं। ये प्लैनेट्स आपको अलग अलग बॉक्सेस में दिख रहे हैं और अलग अलग बॉक्सेस में आपको अलग अलग नंबर्स भी दिख रहे हैं। तो चलिए इन प्लैनेट्स, बॉक्सेस और इन नंबर्स को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि आखिर में ये हैं क्या। देखो, एस्ट्रोलॉजी वो साइंस है जो बताती है कि आखिर कैसे स्पेस में लोकेटेड प्लैनेट्स आपकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं: आपकी लाइफ, स्पेस और प्लैनेट। तो ऋषि मुनि जिन्होंने इस विद्या का आविष्कार किया था, उन्होंने सबसे पहले हमारी लाइफ को 12 हिस्सों में डिवाइड किया। हमारी लाइफ के सारे एरियाज, एलिमेंट्स और डोमेन को कुछ इस तरीके से 12 भागों में बांटा। फिर उन सबको इस स्ट्रक्चर में अरेंज किया और इन्हें ही भाव कहा गया। भाव को ही घर या इंग्लिश में हाउस कहते हैं। अलग अलग हाउस हमारे लाइफ के अलग अलग डोमेन को दर्शाते हैं। जैसे यह है फर्स्ट हाउस। ये हमारी ओवरऑल बॉडी और स्पेशली हेड को दर्शाता है। फिर एंटी क्लॉकवाइज काउंट करें तो ये होगा सेकंड हाउस। ये आपकी वेल्थ को दर्शाता है। फिर ये होगा थर्ड हाउस, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ और ट्वेल्थ। ये हाउसेस फिक्स होते हैं। हमेशा यही फर्स्ट हाउस होगा, चाहे यहाँ कोई भी नंबर लिखा हो। फिर बिल्कुल हमारी लाइफ की ही तरह स्पेस को भी 12 हिस्सों में डिवाइड किया गया। अर्थ को सेंटर मानकर कुछ इस तरीके से स्पेस को डिवाइड किया गया और इन डिविजन्स को ही कहा गया राशि। हर राशि को अलग अलग नाम दिए गए। दरअसल पृथ्वी से इन अलग अलग राशियों या डिविजन्स में ऋषियों को अलग अलग साइंस दिखाई दिए। जैसे इस डिवीजन में ये साइन दिखाई दिया, इसीलिए इस साइन के अनुसार इसका नाम मेष रखा गया। बिल्कुल इसी तरह यहाँ ये साइन दिखा तो इसका नाम वृषभ रखा गया। और इसी तरह जो साइन जिस डिवीजन में दिखाई दिए, उस साइन के अनुसार उन राशियों के नाम रखे गए। ये जो नंबर्स आपको कुंडली में दिखते हैं, ये दरअसल राशियों के ही नंबर्स है। इस टेबल में देखिए, सारे राशियों के नाम और उनके नंबर्स दिए गए हैं। लेकिन कौन सी राशि किस हाउस में आएगी, ये कैसे डिसाइड किया जाता है? देखो, ये हाउसेस सिर्फ हमारे लाइफ के डोमेन्स ही नहीं दर्शाते, बल्कि ये अलग अलग डायरेक्शंस या दिशा को भी दर्शाते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस ईस्ट डायरेक्शन या पूर्व दिशा है, तो आपके जन्म के समय जो भी राशि ईस्ट डायरेक्शन में दिखी, वो राशि आपके फर्स्ट हाउस में आ गई। अगर आपके जन्म के समय ईस्ट डायरेक्शन में सिंह राशि दिखी, तो इस टेबल के अनुसार सिंह है पांचवी राशि, तो फर्स्ट हाउस में 5 नंबर आ गया। हो सकता है आपके जन्म के समय ईस्ट डायरेक्शन में तुला राशि थी, तो तुला है 7वीं राशि, तो फर्स्ट हाउस में 7 नंबर आ गया। अब फर्स्ट हाउस में जो भी नंबर आया, जैसे यहाँ फर्स्ट हाउस में 7 नंबर है, तो सेकंड में आ जाएगा 8 नंबर। ठीक इसी तरीके से थर्ड में 9, फिर 10, 11, 12 और 12 के बाद 1, फिर 2, 3, 4, 5 और फिर 6। इस तरह से राशियों को हाउस में प्लेस किया जाता है। अच्छा, एक चीज जो मैंने आपको नहीं बताई कि अलग अलग राशियां अलग अलग समय में क्यों दिखाई देती है। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि पृथ्वी लगातार घूमती है, इसीलिए जब पृथ्वी से आकाश की ओर देखेंगे तो आपको ये राशियां घूमती हुई दिखाई देंगी। और ये राशियां हर 2 घंटे में अपनी जगह बदल लेती है। जैसे अगर 10 बजे यहाँ मेष दिखाई दी, तो 2 घंटे बाद यानी 12 बजे यहाँ पर मीन राशि दिखाई देगी। इन राशियों को प्लैनेट्स की लोकेशन जानने के लिए ही डिफाइन किया गया है। स्क्रीन पर देखिए, आपको अलग अलग राशि में अलग अलग प्लैनेट्स दिख रहे हैं। तो जो भी प्लैनेट आपको जिस राशि में दिख रहा है, कुंडली में भी उसी राशि में उस प्लैनेट को रख दिया जाता है। तो जैसे तुला राशि में सन दिख रहा है, तो कुंडली में भी तुला राशि यानी कि 7 नंबर में सन आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह वृश्चिक राशि में मून दिख रहा है, तो कुंडली में भी वृश्चिक राशि यानी कि 8 नंबर में मून आ जाएगा।
और बिल्कुल इसी तरीके से सारे प्लैनेट्स को उन राशियों के अकॉर्डिंग टू रख दिया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से कोई भी कुंडली बनाई जाती है। याद रखिए, हाउसेस आपके लाइफ के 12 डोमेन्स हैं। राशियां स्पेस के वो डिविजन्स हैं जिनसे हमें प्लैनेट्स की लोकेशन पता चलती है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैं हाउसेस, राशियां और प्लैनेट्स पर भी डिटेल में वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा और ये भी बताऊँगा कि प्रेडिक्शंस कैसे करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।